आज की पहली वाणी है भक्ति से, क्रम संख्या 554 554। जिन्होंने प्रस्तुत किए वो अपना हैंड रेस करें। बोलिए रेखा गोयल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, हरिओम, जय गुरुदेव। भक्ति की वाणी है 554 नंबर। दंड नहीं मानता, क्वेश्चन मार्क, शांति के लिए चक्कर दिलाता है। तो समझ में आया कि मतलब जैसे भक्ति करते करते जब वो भक्त भक्ति में आ जाता है तो जब वो स्थिति परिस्थिति जो भी आती है अगर वो विचलित नहीं होता तो उससे प्रश्न किया जा रहा है कि तू इसको दंड नहीं मानता क्या। तो वो उत्तर देता है कि भाई मैं इनमें आसक्त था, इन व्यक्ति में, इन चीजों में, सब में, स्थिति में, तो उससे मुझे बहुत निकाल कर शांति के लिए मुझे इसमें से निकाल रहा है भगवान। तो मैं उसके लिए दंड नहीं मानता अपने जीवन में। ये सब रहने वाली स्थिति नहीं है, सब इसमें से निकाल के मुझे आगे ले जाना चाहता है वो। हमको तो इतना ही समझ में आया, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। भगवती बाई बोलिए। प्रणाम भैया, हरिओम। हाँ नमस्कार, हरिओम, बोलिए। पानी का भाव कुछ इस तरह से समझ में आया था, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई थी। कहा कि दंड नहीं मानता, निश्चल है, शांति के लिए चक्कर दिलाता है। तो ऐसा ही भाव है कि भक्त जब भक्ति पथ पर चलता है और उसके जीवन में कभी अभाव, कभी दुख, कभी चिंता, परेशानी, टेंशन ये सब आती है तो वो उसे भी प्रभु का प्रसाद ही समझता है। उसको यह नहीं समझता, यह नहीं मानता कि मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं तो भक्ति पथ पर चलता हूँ, भगवान की राह पर जा रहा हूँ, मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, मुझे दंड क्यों मिल रहा है, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ। तो वह यह सब नहीं सोचता है। तो उसे जैसे हम सुनते भी हैं कि कोई दुख आता है तो हमें और स्ट्रॉन्ग बना के जाता है और मजबूत बना के जाता है। तो भक्त के मन में यही लगता है, उसे दंड नहीं लगता, कष्ट नहीं लगता है, कि उसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए यह सब कुछ आ रहा है। तो शांति के लिए चक्कर दिलाता है तो वो अच्छा ही सोचता है कि मेरे जीवन में और शांति और संतोष और प्रसन्नता आएगी, मैं और मजबूत होता जा रहा हूँ। तो वो जो कुछ भी हो रहा है उसके जीवन में तो उसे गलत नहीं सोचता है। जैसे हम कहते हैं कि बुराई में भी भलाई खोज लेनी चाहिए, तो तुम्हारे जीवन में कुछ बुराई नहीं आएगी क्योंकि तुमने अच्छा भाव ले लिया। उसी तरह से भक्त अपने जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति या प्रतिकूलता को दंड के रूप में नहीं लेता, वह भी अपनी प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करता है। तो उसके जीवन में केवल शांति के लिए चक्कर दिलाता है, मतलब शांति संतोष स्वतः ही आके चले जाते हैं। बस इसी तरह का भाव थोड़ा समझ में आया था। एक दो से और भी चर्चा की थी तो यही भाव बताया उन्होंने। ठीक है भैया, हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ भाव तो मोटा मोटी यही है, जो बातें बार बार आती हैं कि भाव तो होता ही है, ठीक है, उस भाव को व्यक्त करना या किस ढंग से हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा वही गुरुदेव की कृपा होती है। हम सब अनुभव भी करते हैं, चाहे वाणी छोटी हो या बड़ी हो, उसकी कृपा से भाव तो हमको समझ में आने लगता है, अनुभव में भी आने लगता है। वो तो उसकी कृपा ही है जो उस बात को आगे बढ़ाती है, अन्यथा हम जैसे लोगों की तो कोई औकात नहीं है। तो भाव यही है कि दुनिया को लगता है कि यह इतना कष्ट पा रहा है, और अगर किसी और के मन में हो ऐसा, किसी और के साथ ऐसा हो, तो उसको मन में यही आएगा कि अरे भाई पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए थे, कैसे पाप किए थे,
और उन पापों के फलस्वरूप ही मैं ये दंड भोग रहा हूं। ये सुना भी जाता है अक्सर। कहीं पे जाओ भी कि आपके जीवन में इतना कष्ट क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, तो यही कहेंगे। कुछ ज्योतिषी के पास जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। और किसी और के पास जाएंगे, साधारण महाराज जी या कुछ ऐसे, तो वो यही कहेंगे कि भाई आपने जरूर पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसे पाप किए होंगे कि उसका दंड आपको मिल रहा है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये सब बातें कब तक है? जब तक उसे भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आया। जब सद्गुरु की शरण में आया और भक्ति का वास्तविक रूप जब उसे अनुभव में आने लगा, तो लोग उसको पूछते हैं, भाई पहले तो तू इन्हीं सब बातों को कहता था कि दंड है, मुझे कष्ट मिल रहा है, पूर्व जन्म के कुछ होंगे ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी मेरी की हुई चीजें होंगी, मेरे प्रारब्ध में कुछ होगा, मेरे भाग्य में ही ऐसा ही लिखा होगा, इस तरह की बातें किया करता था। किंतु अब तो देखते हैं कि तू उसको दंड मानता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है तुम? हो तो रहा है तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा, हो तो रहा है तुम्हारे जीवन में कुछ जो तुम्हें शांत नहीं होने देता। हाँ, शांति तो मैं चाहता हूं, भक्ति इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बिना भक्ति किए हुए शांति मिलती नहीं है। और ये एक बहुत ही सहज और सरल तरीका है अपने आप को जांचने परखने का कि मेरी भक्ति का क्या रूप है, और वो है शांति। हम भीतर से जितने शांत होते जाएंगे, हमें अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमारी भक्ति उतनी ही सुदृढ़ होती जा रही है, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता जा रहा है। और एकमात्र लक्षण है उसका शांति, मानसिक शांति। और वो शांति चाहता है भक्त, भक्ति कर रहा है। लोग समझते हैं कि दंड मिल रहा है इसको, मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, और भी जीवन में कई तरह की स्थिति परिस्थिति जिसमें साधारण प्राणी तो विचलित हो जाए, किंतु यह तो देख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तब कहता है वो, अरे भाई शांति के लिए थोड़ा बहुत चक्कर काटना पड़ता है। चक्कर खिलाता है, शांति के लिए चक्कर दिलाता है, यानी गोल गोल घुमाता है कि तू देख ले सारी दुनिया। भक्ति कर रहा है ना, जिस तरह बिल्ली होती है अपने बच्चे को 7 घर घुमा के लाती है, वैसे ही सब तरह की दुनिया दिखला देता है प्रभु अपने भक्त को, और कहता कि अब देख, अब तेरी भक्ति जो है वो सुदृढ़ हो रही है, पक्की हो रही है, और शांति तुझे मिल रही है। तो शांति चाहिए उसे, शांति के लिए चक्कर दिला रहा है प्रभु, उसको समझ में आ रहा है। लोग भले ही समझें कि उसको पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से या कोई और वजह से उसको दंड मिल रहा है, उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, किंतु भक्त कष्ट की परवाह नहीं करता। माँ के भजन में है ना, राजमाँ के भजन में, जग कष्टों की परवाह नहीं, अब शूल भी फूल से लगते हैं। पहले वही दुनिया कांटे चुभाती थी, कष्ट प्रतीत होता था, ये जग के कष्ट हैं, किंतु अब वो फूल से लगते हैं कांटे, कांटे कांटे नहीं लगते। तो क्या कांटे कांटे नहीं होते? चुभते तो हैं। चुभते कब है? जब हम देह बोध में रहते हैं, जब हमारी भक्ति ऊपरी ऊपरी होती है। जब भक्ति पूरी गहराई से अंदर में होती है तो भले ही
शरीर को थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते, यानी उस पर ध्यान नहीं देते, उसका केयर नहीं करते। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, भले ही उसके लिए थोड़ा बहुत हमारा प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा हो या चक्कर खिला रहा हो या कुछ और कर रहा हो, हमें सब पता होता है क्या परीक्षा लेगा, वही तो रक्षा करेगा। सब समझ में आने लगता है। दुनिया जो समझती है समझे, जिसके मन में जो भाव है वो अपना ले, किंतु भक्त को पता होता है कि मैं इसको दंड नहीं मानता, मुझे मालूम है शांति के बहुत करीब हूं मैं, और यह शांति जब एक बार भीतर में बैठ जाए, शांति के उद्गम तक पहुंच जाए भक्त, तो फिर शांताकारम उसे मिल जाता है, उसका प्रभु उसे मिल जाता है। इसी तरह का भाव कुछ समझ में आ रहा है। हाँ भगवती भाई। हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और वास्तव में शांति तो इसके पास ही, भक्ति में ही है शांति, तार में तो नहीं है शांति में। चक्कर दिलाता, मैं सब जगह घुमा फिरा के फिर वो दिखा देता है, समझा देता है कि शांति प्रभु की राह पर चलने में ही है। और वास्तव में पता चलता है कि जो पहले चुपती थी बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे कम होती जा रही है चीजें, जो संसार की बातें चुप जाती थी, कष्ट जो आपने भजन की लाइन सुनाई ना कि, तो वास्तव में अनुभव में आता है ये सब चीजें जीवन में धीरे धीरे करके आ रही है। तो पता चल रहा है कि बदलाव तो आ रहा है तो जीवन में, कि प्रभु की कृपा है अनुपम, तो दिखा भी रही है और समझा भी रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, उसी की कृपा। हाँ रेखा बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? बहुत अच्छा लगता है। मतलब बस लक्ष्य पे, हम शांति के लक्ष्य पे टिके, बस यही सतगुरु से प्रार्थना है। बहुत अच्छा से किया। हरिओम। ठीक है, वही तो कृपा है उसकी। हरिओम। तो नेक्स्ट वाणी लेते हैं। अगली वाणी है भक्ति की ही, 733 733। और एक नाम में है, वो है नहीं क्या? अभी हैंड रेज हुआ। पहले इनसे ही सुनेंगे, ममता जी से। बोलिए ममता जी। प्रणाम भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरिओम। भक्ति की वाणी 733 नंबर। देवी तू मेरी आत्मा, अवस्था विशेष परमात्मा। इसमें कह रहे हैं, जैसे कहते हैं कि गुरु तो हमारी रूह है, तो जो गुरु है, जो आनंदमयी माँ है, वो हमारी रूह है, वो हमारी आत्मा है, और अवस्था विशेष ही परमात्मा है। और एक अवस्था होती है विशेष, जिसमें जैसे आपने बताया था कि क्षितिज जो मिलता है, तो वैसी एक अवस्था बनती है। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस भी जब माँ पे जब पुष्प चढ़ाने लगते थे, तो वो स्वयं पे चढ़ाने लग जाते थे। वो एक ऐसी अवस्था में लीन हो जाते थे। और जब समाधि के बारे में बताते थे, तो वो खुद समाधिस्थ हो जाते थे, तो उस अवस्था का वो वर्णन नहीं कर पाते थे। और तो कह रहे हैं कि देवी तू मेरी आत्मा है। जो देवी है, जो शक्ति है, वो हमारी आत्मा है, और जो परमात्मा है वो शिव रूप है।
तो शिव और पार्वती, जैसे शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और अर्धनारीश्वर जैसे कहा जाता है, तो शिव जी का ही भाग पार्वती भी है। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, उर्मिला जी। हरिओम। हाँ, हरिओम। प्रणाम। हाँ, नमस्कार। हाँ, ये भैया जी आपका भजन है ना, एक वाणी पहले पढ़ रही हूँ, भक्ति 700। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है इधर, मालूम नहीं। अच्छा, थोड़ा नजदीक आइए, माइक के थोड़ा नजदीक आइए। हाँ हाँ, अभी अभी भैया जी। हाँ, थोड़ा बेटर हुई है। बोलिए। अच्छा, ये वाणी है भक्ति की। देवी तू मेरी आत्मा है, अवस्था विशेष ही परमात्मा है। तो इसमें ऐसे भाव मिल रहा है कि सतगुरु शरण से पूर्व हम इतने देवी देवताओं की पूजा मंदिर मंदिर में करते थे, और कितने रूप हम पूजते थे कि ये माँ दुर्गा की पूजा है, ये माँ लक्ष्मी की पूजा है, ये माँ सरस्वती की पूजा है। और उसके साथ साथ हम कुछ भी अनुमान ही से ही पूजा करते थे, कुछ भी हमारा अनुभव नहीं था। वो पूजा केवल एक कामना पूर्ति की ही पूजा होती थी। लेकिन सतगुरु ने जो हमें एक सत्य का भाव दिया, गुरुदेव ने जैसे कहा यहाँ सत्य की पूजा है, तो ये सत्य की पूजा क्या है कि सारे ही देवी देवता उस सत्य के अंश से ही बने हैं, और सतगुरु सत्य के सागर हैं। तो जब हम सतगुरु की शरण में रहते हैं, तो सतगुरु ने हमारे हृदय में ही वो एक भाव दिया कि अब हम जो देवी जो बाहर है, वो बाहर ही हमारे भीतर भी है, यानी अभिन्न बना दिया। हमारे भाव को सतगुरु ने सारे देवी देवताओं से अभिन्न बना दिया, यानी सत्य से ही सारे देवी देवता आए हैं। और हम जब सत्य की पूजा करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे हृदय में ही वो संत रूप देवी, वो दुर्गा बनके हमें शक्ति देती है, सरस्वती बनके हमें सरस भाव देती है, हमें जीवन का ज्ञान देती है, और हमें लक्ष्मी बनके प्रेम धन देती है, शांति धन देती है, और हमें हर तरह से तृप्ति देती है। जैसे बाहरी पूजा करके किसी को भी तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन ये आंतरिक पूजा जो सतगुरु देव ने हमें बताई, तो ये अनुभव गम्य पूजा है। तो जैसे गुरुदेव ने एक वाणी में कहा भी है कि देव आत्मा नहीं, देव परमात्मा, देवी आत्मा। अन्य देवी देवता तो मानसिक दुर्बलता है, तो हम सत्य से अभिन्न हो जाते हैं। गुरु की शरण में कुछ भी भिन्न नहीं है, बाहर कोई भी पूजा नहीं है, हमें भीतर में ही अपनी देवी को भी पूछना है। और ये जो परमात्मा का जो भाव है, ये क्या है? परम भाव है कि जब मानसिक भाव की अवस्था जब ऊंची होती है, तब एक ऐसा अनुभव भी आता है कि वो परमात्मा हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। और ये भाव आत्मा और परमात्मा का हम खोजते रहते हैं, हम पाते रहते हैं, और हमारे जीवन में हम इसको अनुभव करना चाहते हैं। तो कहने का यही है कि गुरुदेव ने हमें बाहरी पूजा से मुक्त करके भीतर की पूजा से युक्त किया है। तो यही भाव मिल रहा है भैया जी। जैसे आपका वो भजन भी है कि तू गुरु आत्मा मेरी माँ भी है, तू धड़कनों में बसी मेरी जहाँ भी है तू, यानी सब कुछ हमारे भीतर है। और ये भीतर की खोज, भीतर की भक्ति, भीतर की पूजा, ये हमें हर तरह से और एक शक्ति देती है, शांति देती है, और हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि देवी तू ही मेरी आत्मा भी है और अवस्था विशेष में परमात्मा भी है। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। यहाँ देवी से जो भाव समझ में आ रहा है वो है जो भी हमारा इष्ट है, चाहे वो देव है, चाहे वो देवी है, चाहे वो गुरुदेव है, चाहे वो बलदेव है, या कोई और भी जिस किसी देवी या देवता को साकार रूप में, इष्ट रूप में भक्त मानता है, वो उसका बाहरी रूप
देवी रूप, देव रूप, कुछ भी हो सकता है। वो उसका बाहरी यानी स्थूल रूप है, साकार रूप है। और साकार से जब निराकार की यात्रा होती है तो यह सब अलग अलग जो भी सोपान हैं, जो भी तल्ले हैं, इन सब के बारे में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से ज्ञान की वाणी में वर्णन किया है और उसकी चर्चा भी हो चुकी है पहले, शुरू में ही जब ये वाणी वगैरह का प्रारंभ हुआ था। अभी वाणी फिर से मैं दोहरा दूं ताकि ये वाणी हमें स्पष्ट हो जाए। उस वाणी में है पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। तो हम कहाँ हैं अभी? जब हम देवी की पूजा कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, यानी अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, वो है अभी स्थूल रूप में। तो आंगन स्थूल, यानी दुनिया तो सड़क के खेलों पर है, तरह तरह के देवी देवताओं की मान्यता है, कभी इस दरवाजे जाती है, कभी उस दरवाजे। किंतु हमारे लिए हमारी जो देवी है, हमारा जो देव है, उसका एक रूप जो हमारे सामने है वो अभी स्थूल का है, यानी आंगन ग्राउंड फ्लोर पर है। और वही भक्ति, पूजा, आराधना, उपासना, कुछ भी कहें, वो जब सूक्ष्म रूप धारण करती है, साकार से निराकार की ओर बढ़ती है, उसी के सोपान, यानी कौन कौन सी सीढ़ियां चढ़नी है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, वो सीढ़ी चढ़नी है। और जब एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं हम, तो एक एक तल्ले पे पहुंचते हैं, एक एक फ्लोर, जिसको बॉम्बे की भाषा में आप लोग माला बोलते हो, उर्दू में उसको मंजिल कहते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ये अलग अलग फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर मन, सेकंड फ्लोर बुद्धि, थर्ड फ्लोर अहंकार। तो यह चढ़ते चढ़ते जब वो पहुंचता है फोर्थ फ्लोर पर, क्योंकि यह अपने प्रयास से हो सकता है और सद्गुरु की कृपा से हो सकता है। अहंकार के लेवल पे आकर भी कई तरह की बातें आती हैं, किंतु खैर वो वाणी से अभी रिलेटेड नहीं है, इसलिए उस पर हम विशेष बात नहीं करेंगे अभी। इतनी सी बात है कि आत्मबोध होना, यानी चौथे तल्ले तक पहुंचना, वो भी बहुत महती कृपा होती है उस इष्ट की, जो हमारे जीवन में साकार रूप में आया, एक देव या देवी के रूप में आया, और हमने उसकी सूक्ष्म पूजा प्रारंभ की। अलग अलग धरातल से गुजरते हुए हम उस आत्मा के धरातल पर उसके भाव और प्रेम की कृपा के द्वारा पहुंच गए वहां, और उसी को कहा जाता है कि आत्मबोध हो गया। किंतु जब अवस्था विशेष बनती है, अब आत्मा के हाथ में अपने आप नहीं है कि वो 5वें तल्ले पर पहुंच सके। चौथे तल्ले तक पहुंचा जा सकता है, किंतु 5वें तल्ले तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। यह तो जो 5वें तल्ले पे है परमात्मा, वो देखता है कि ये अपनी आत्मा को क्या समझता है। अरे ये आत्मा और परमात्मा में कोई भेद रखना ही नहीं चाहता। ये तो समझता है कि आत्मा परमात्मा का ही एक विशेष रूप है। बहुत से कहते भी हैं कि आत्मा है क्या? परमात्मा की पत्नी है, उसकी भार्या है।
कुछ उसे कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। खैर, अब उसी पर निर्भर करेगा जो परमात्मा पंचम तल्ले पर है कि वो आए चौथे तल्ले पर और उस आत्मा को यह अनुभव दे कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। और उसी को कहा जाता है अद्वैत का ज्ञान। अन्यथा द्वैत बना रहता है, दुई बनी रहती है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो यह जो एक अवस्था विशेष बनती है, उसी का यहां पे कहा गया है, देवी तू मेरी आत्मा है, मुझे अनुभव में आ गया, तेरी ही कृपा से तूने मुझे पहुंचा दिया और बतला दिया कि मैं ही तेरा आत्मदेव हूं, अब मैं ही परमात्मा हूं। वो अवस्था विशेष ही बतलाएगी जब वो परमात्मा जो पांचवें तल्ले पर है वो आए चौथे तल्ले पर और इस बात की हमें जानकारी दे या स्पष्ट करे। तो यहाँ पे अवस्था विशेष की बात हो रही है। वो अवस्था तभी बनती है जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, यानी अद्वैत का भाव आ जाता है। मुझे तो ऐसा ही कुछ वाणी का भाव समझ में आ रहा है। भले ये वाणी भक्ति सर्ग में रखी गई है, किंतु अक्सर मेरे समझे, जो मैं कहा भी करता हूं, कि वाणी अपने आप में स्वतंत्र होती है। उसका भाव आपको सीमित नहीं करना चाहिए कि ये भक्ति की वाणी है तो भक्ति के दृष्टिकोण से ही लें। आप वाणी को स्वतंत्र रूप से समझने का प्रयास करें, उसके भाव को ग्रहण करने का प्रयास करें। मेरा तो यही अनुभव है। और गुरुदेव ने लिखते वक्त क्या सोचा थोड़े था कि वाणी भक्ति में रखी जाएगी कि कहाँ रखी जाएगी। ये तो आप और हम जैसे भक्तों ने अलग अलग जगह सर्ग बनाकर डाले हैं। हाँ, गुरुदेव ने सरसरी निगाह से देखा है उसको, लेकिन इतनी हजारों हजार वाणी को एकदम एक एक करके, इसलिए वाणी हमेशा, मेरा ये मानना है, हो सकता है आप लोग उससे एग्री करें न करें, सबकी अपनी अपनी समझ है, किंतु वाणी जब हम लेते हैं तो हमें उसे स्वतंत्र रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए, उसका भाव उसी ढंग से ग्रहण करना चाहिए। हो गया मेरा वक्तव्य, तो बोलिए। हाँ भैया जी, बहुत बहुत सुंदर भाव लगा। इसमें बस एक भाव ये पूछने का दिल हो रहा है कि देवी तू मेरी आत्मा, यानी जब भक्ति की अनन्य भक्ति, अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास और उसको इसके सिवा कोई और दिखलाई ना दे, तो ये भी एक आत्मा का भाव हुआ क्या? नहीं, वो देवी उसका निराकार रूप जो है वो आत्मा है। अच्छा। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, अरूपी है वो। देवी उसका एक साकार रूप है, आत्मा उसका निराकार रूप है। अच्छा, हाँ 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 भैया। और ये जो तल्ला के हिसाब से आपने समझाई तो ये बहुत अच्छी लगी, बहुत नवीन भाव मिला इससे। कृपा है गुरुदेव की। हाँ, प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम। बढ़े, आगे बढ़े आप। नेक्स्ट है भक्ति की 755 755। बोलिए पवन जी। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। हरिओम, जय गुरुदेव। वाणी है भक्ति के अध्याय की 755 755। आंधी ने आंखें बंद कर दी, घबरा उठा, आई वर्षा शीतल कर दिया तन मन, अब भी आंखें बंद,
प्रेम में रस में। तो मेरे को ऐसे चर्चा भी हुई थी और भाव आया कि भी आंधी ने आंखें बंद कर दी। हम स्थूल में जब देखते हैं कि आंधी तूफान आता है तो चारों ओर अंधकार छा जाता है, मिट्टी धूल उड़ने लग जाती है और प्राणी क्या होता है, घबरा उठता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। यहाँ भक्ति के अध्याय की वाणी है। तो जब भक्त भक्ति की ओर आगे बढ़ता है तो आंख बंद करके बैठने की कोशिश करता भक्ति करने की, तो वो देखता है कि उसके मन के अंदर तरह तरह के विचार भाव अभाव आ रहे हैं और वो उन सबको देख करके इतना घबरा जाता है कि वो क्या करूं, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही सतगुरु की वाणी उसके सामने आती है तो क्या होता है, उसके मन में एक सुकून आता है, शांति मिलती है उसको और उसको ढांढस मिलती है और उसके तन और मन में एक अलग भाव आ जाता है, प्रेम का भाव आ जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आंधी के बाद में बरसात आती है तो सारी धूल मिट्टी जम जाती है, उसी तरह से जब संत का भाव, सतगुरु का भाव, उस वाणी उसके सन्मुख आती है तो वो वाणी से उसके अंदर एक विशेष अवस्था बनती है और वो शांत हो जाता है उसका मन, और वो भाव है अंधकार के रूप में जो है वो शांत हो जाते हैं। लेकिन वो देखता है कि आंखें तो अभी भी बंद है, अब आंखें क्यों बंद है? तो वो देखता है कि जो सतगुरु की वाणी का प्रभाव है वो उसके अंदर इतना रस देने लग गया, उसको इतना आनंद देने लग गया कि अब उसके प्रेम और भाव का वो रस पान करने लग गया। मतलब आनंद विभोर होकर के उसी में वो लीन तलीन हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि अभी यही अवस्था है, इसी के लिए वो ईश्वर भक्ति की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन मेरे को इसमें फर्स्ट हाफ में ये समझ में नहीं आया कि जैसे आंधी में आंखें बंद होती है और भक्त है वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसको आंधी समझ में आती है। हरिओम। हरिओम। हाँ उमा तुलसियान बोलिए। हरिओम भैया, प्रणाम। हरिओम, नमस्कार। वाणी है भक्ति की 755 नंबर। आंधी ने आंखें बंद कर दी, घबरा उठा, आई वर्षा शीतल कर दिया तन मन, अब भी आंखें बंद, प्रेम में रस में। जैसे अभी हमने सुना कि भाई आंधी आती है, कि जब कभी हम देखते भी है कि बहुत जोरों की आंधी आती है तो सब जगह धूल धूल भी छा जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आकाश को भी ऐसे लगता है कि आकाश में भी रोशनी कम हो गई है, अंधेरा सा छा गया है। पर कितनी देर असर रहता है, जब भी देखने का काम पड़ा तो हमेशा आंधी थोड़ी देर के लिए आई है, ऐसे अनुभव में आया हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब स्थिति परिस्थिति कुछ आती है, कब घबराहट होती है, कुछ संघर्ष की बात आ जाती है, तो हमारे भी जीवन में तूफान जैसा ही आ जाता है कि भाई आंधी तूफान आई है तो हम भी घबरा उठते हैं। पर वो जब बाहर की आंधी तूफान आती है और शीतल वर्षा जब हो जाती है तो वो आंधी ठहर जाती है। वैसे ही लग रहा था कि हमारे साथ भी जब हमारे प्रभु का आधार रहता है, जब हम उस प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे अभी कोरोना पीरियड में सभी लोग स्टार्टिंग में तो बहुत घबराए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब रिलैक्स हो गए क्योंकि आधार ले रखे थे, और सत्संगियों ने तो खास तौर से आधार पकड़ा हुआ था तो घबराहट नहीं रही कि भाई ठीक है, जो होना है जैसे हो रहा है, हम तो प्रभु की शरण में बैठे हैं। तो लग रहा था इस वाणी को पढ़ करके आई वर्षा शीतल कर दिया तन मन, कि प्रभु की वाणी का आधार रहता है तो मन हमेशा शीतल और शांत रहता है। और इसमें मुझे तन का बात समझ में नहीं आया कि भाई तन किस तरह से रहता है। एक तो कि आंधी जैसे हर समय नहीं रहती, वैसे हमारे विचार भी हर समय तो नहीं रहते ना। तो ये पढ़ते समय वो बात भी याद आ रही थी, वो वाणी जो आप हमेशा कहते भी हो कि शांति से विचार करने से विचार भी शांत हो जाते हैं। कि कभी आ भी रही है तूफान, जैसे कुछ घबराहट हो भी रही है, कुछ संघर्ष की बात हो भी रही है, तो गुरुदेव हमें चेतावनी दे देते हैं, हमारे ऊपर वर्षा कर देते कि शांति से विचार करो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। आगे वाणी ने कहा अब जब वो वर्षा हो गई तो फिर कह रहे कि अब भी आंखें बंद, जब वो भाव रस में भीग जाता है। आवाज बंद हो गई, क्या डिस्कनेक्ट हो गया? क्या हुआ? हाँ वनीता, आवाज नहीं आ रही? हरिओम। हाँ अभी बोलिए। हाँ, ये तो जैसे समझ में आ रहा था कि अब भी आंखें बंद, कि प्रभु की शीतल वर्षा में भीग रहे हैं फिर भी उसकी आंखें बंद हैं। तो बोला अब आंखें क्यों बंद है?
तो जैसे ध्यान आ रहा था मीराबाई है या कोई भी भक्तों की जब फोटो देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं, तो वो लोग भाव प्रेम में मग्न रहते हैं, तो उनकी आंखें हमेशा बंद दिखाई दी। मैंने मतलब जैसे नोट किया ये वाणी पढ़ने के बाद कि उनकी हमेशा आंखें बंद क्यों रहती है, क्योंकि वो लोग अपने प्रेम रस में भीगे रहते हैं। उनकी आंखें जैसे बोलते ना कि उस रस को पान कर रही होती है, वो घबराते नहीं, वो लोग हमेशा उस प्रेम में मग्न रहते हैं। और एक बात ये समझ में आ रही थी कि जैसे आंधी तूफान बहुत आ रहा है, तो हम आधार ले रखे, मतलब बाहर के आंधी के लिए अगर हम चश्मा भी लगा लेते हैं आंखों के ऊपर, तो हमको उस आंधी का असर कम होता है। वैसे ही प्रभु की वाणियों का आधार रहता है जीवन में, उससे तो फिर हमें लगता है कि हमको घबराहट कम होती है। तो थोड़ा मन में यही लग रहा था कि प्रेम का रस और भाव का रस पीते हैं तभी भी आंखें तो बंद होती है, लेकिन ये तो इसमें है ना कि तन और मन को शीतल कर गई, तो वो थोड़ा कम समझ में आ रहा था कि कैसे शीतल कर गई, कि तन और मन शीतल हुआ। भाव की वर्षा में भीगे, लेकिन थोड़ा कम समझ में आ रहा था, इसको आपसे समझना चाह रही थी भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, दोनों की अलग अलग जिज्ञासा है आप लोगों की। पवन जी की अलग है और आपकी अलग है। देखें कितनी आप लोगों की जिज्ञासा शांत हो पाती है। वाणी में तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, जिस तरह स्थूल का उदाहरण है, आप लोगों ने भी लिया है वो भाव कि आंधी आती है, इतनी जोर धूल उड़ती है, हवा चलती है, और जिसे हम कहते हैं कहाँ कहाँ से जो भी खप्पर और बहुत तरह की लूज चीजें होती है वो भी उड़ने लगती हैं आकाश में। तो हमें घबराहट होती है कि कहीं आके हमसे टकरा न जाए और हमारी कुछ क्षति न कर दे, कुछ नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए हम एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे आंधी का असर जो है न हो, कम हो। और अगर घर में होते हैं तो हम सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर देते हैं। ये तो एक स्थूल रूप होता है, घबरा जाते हैं। तो घबरा करके हम सबसे पहले क्या करते हैं? अब जो आंधी है वो पहले चल रही है, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद की तो आंधी आई, जो पवन जी पूछ रहे थे, ऐसा नहीं है। वाणी में तो यही कह रहे हैं कि आंधी आई और आंखें बंद कर दी, घबरा उठा। घबरा करके आंखें बंद की हैं। कौन सी आंधी है? स्थिति परिस्थिति की। यानी कुछ भी जीवन में एक ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि हमारे भीतर विचारों की आंधी चल पड़ी, और जब विचारों की आंधी चल पड़ी तो फिर एकदम हम घबरा उठते हैं और आंखें बंद करके सोचते हैं कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, और उससे बचने के लिए क्या करेंगे हम। जिस तरह उस आंधी से बचने के लिए हम कोई सेफ प्लेस ढूंढते हैं, वैसे ही हम अपने हृदय मंदिर में प्रवेश करते हैं जहाँ हमारा इष्ट है, और सारी विचारों की जो आंधी है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। बाकी जितने भी खिड़की दरवाजे हमारे हैं, सूक्ष्म में और स्थूल में, स्थूल के दरवाजे भी बंद करने पड़ते हैं। आंखें तो बंद हो ही गई, कान भी बंद कर दें, सुनना ना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, इसके साथ ये है, उसके साथ वो है। आंखें बंद कर ली। अब अपने भीतर प्रवेश किया, एक ऐसे जहां हम बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं, और वो है जहां हमारा प्रभु विराजित है। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं, जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, हम तो दौड़े दौड़े उसके दर पे जाते हैं, उसके दरबार में जाते हैं। बिल्कुल सही है, वो एक स्थूल रूप है। जो बात पिछली वाणी में भी हो रही थी, वहां से तो प्रारंभ हो रही है साकार भक्ति। अब भक्ति जो भीतर में है हमारे हृदय में, जो हमारे बैठा हुआ है, वो हमारा प्रभु, वहां हम प्रवेश पाते हैं, वहां पहुंचते हैं, ताकि यह विचारों की आंधी हमें परेशान न करे, हमारी घबराहट को दूर कर दे। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं
थोड़ी शांति मिलती है, उसकी कृपा की वर्षा होती है और हमारी जितनी भी व्याकुलता, जितनी भी घबराहट, वो सब शांत हो जाती है और हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ही शीतलता का अनुभव होता है। जैसे बाहर आंधी के बाद वर्षा होती है, वैसे ही यह विचारों की आंधी अब ठंडी पड़ गई। अब तो प्रेम और भाव की वर्षा हो रही है उसकी कृपा के रूप में। जहां तक बात है तन और मन, प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ होता है तन से। आंधी कहां आई? बाहर। विचार कहां से आए? बाहर से आए, भीतर। स्थिति परिस्थिति कहां से आई? बाहर से आई। अब हम जब भीतर आ गए, जब भीतर में हमारे वर्षा हुई तो हमें शीतलता मिली। कहां शीतलता मिली? भीतर मिली। तो भीतर भीतर तर हो गए भीतर, और जब भीतर तर हो गए तब पता लगता है कि अंग प्रत्यंग में वही शीतलता व्याप्त हो रही है और तन भी हमारा उस शीतलता का अनुभव करने लगता है। और ये अवस्था बने बगैर इतना रसपान नहीं कर पाएगा, इतना मगन नहीं हो पाएगा कि अब तो आंखें बंद हैं, कोई होश ही नहीं है। उसी को, रसपान को इतना डूब कर, इतनी गहराई में जाकर वो उसे एंजॉय कर रहा है, उसका आनंद उठा रहा है। तो प्रेम के रस में, भाव के रस में, उसकी कृपा की वर्षा में नहा लिया तन भी मन भी, और एकदम शीतलता मिल गई और प्रेम और भाव का रसपान कर रहा है भक्त। तो यही इसमें समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव कि आंधी आई है, एक बार तो घबराहट होती है, किंतु उसकी कृपा की वर्षा भी होती है जो हमें शीतल कर जाती है। उसको एंजॉय करना सीखें, उसका आनंद उठाना सीखें। अन्यथा स्थिति परिस्थिति आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इसी का नाम जीवन है। हाँ जी, हो गया वक्तव्य। हाँ बोलिए उमा जी। हाँ भैया, अब समझ में आ गया कि तन और मन को शीतल करना है, उसको एंजॉय करते जाएंगे तो अपने आप ही होता जाएगा, हमें कुछ करना नहीं, वो स्वतः होगा। हाँ, पहले भीतर होगा, भीतर तर होगा तो बाहर भीतर तो फिर बाहर जी। अब फिर उसका अनुभव अपने आप तन और मन में दोनों पर आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। शीतलता का। हाँ भैया, वही करना है। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ पवन जी। हाँ भैया, समझ में आ गया। भाई विचार तो अपने चलते ही रहते हैं, पहले भी चलते थे, बाद में भी आपने अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छी लगी, समझ में आ गया। नहीं ठीक है, डाउट क्लियर। हाँ, वही डाउट क्लियर होना चाहिए। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। नेक्स्ट है चेतना की 613 613। हाँ, जिन्होंने प्रस्तुत की है हैंड रेज करें। और एक का नाम है ना? हाँ बोलो कल्पना। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। चेतना की वाणी में 613 भाव आए। एक ने कहा मैं तेरा काल हूँ, दूसरे ने कहा मैं तेरा जाल हूँ, तीसरे ने कहा मैं तेरा माल हूँ, चौथे ने कहा मैं तेरी ढाल हूँ। काल जाल माल आपस ढाल रखवाली करे।
ये जैसे मेरे को तो ये समझ में आया था कि जैसे आदमी को पानी की चाहत होती है तो वो कुआं खोदना शुरू करता है, लेकिन कुआं खोदता है तो पहले कंकड़ पत्थर गंदी मिट्टी फिर गीली मिट्टी ऐसे सब निकलते जाते, लेकिन उसको अगर दृढ़ विश्वास है कि मैं जितना गहरा जाऊंगा तो पानी उतना ही मीठा और अच्छा निकलने ही वाला है, और अगर एक विश्वास लेके नहीं करेगा और वो छोड़ता चला जाएगा कि ये तो बहुत गहरा खोद लिया फिर भी नहीं निकल रहा है, तो उसको कभी भी पानी की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे ही अगर हम भक्ति के मार्ग पे चले हैं, हमको गुरुदेव का साथ मिला है और वो हमारा जीवन बनाना चाह रहा है, तो हमें अपने आप को एक दृढ़ता से एक विश्वास के साथ उसको सौंपना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में ये जो है कि भाव तो कभी रुकेंगे ही नहीं, वो तो हर तरह के भाव हमें दुनियादारी में घेर के रखते ही हैं। पहला उन्होंने कहा कि मैं तेरा काल हूँ, तो अभी जैसे कोरोना काल में देखा कि अपन कहते हैं कि ये तो दुनिया के लिए काल आया है कि मृत्यु का भी भय रहता है, लेकिन मेरा खुद का जैसे अनुभव रहा था कि कोरोना में गुरुदेव की आरती नहीं होती थी तो इनको बड़ी बेचैनी रहती थी कि हमको आरती के लिए जाना चाहिए, और हम लोग ने जाना शुरू कर दिया था। तो बिल्डिंग में लोग बोलते थे कि तुमको पता है एक बार अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो कितना खर्चा आता है, कि क्या हालत होती है, तुम लोग ऐसे बाहर निकलते हो। लेकिन इनको एक दृढ़ विश्वास था कि गुरुवर मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। और भैया हम लोग बांद्रा इतनी दफे गए, कभी हमें ना किसी ने रोका नहीं, इतनी चौकी आती थी रास्ते में, लेकिन कभी किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। तो ये वाणी पढ़ के ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव हमको अनुभव भी देते हैं कि बार बार में विचार आता है, दुनिया भी हमको डराती है कि काल मुंह खोले खड़ा है, और तो वो हमें उतनी दृढ़ता भगवान देता है और हमें विश्वास के साथ अगर बढ़ेंगे तो वो हमारी ढाल बन के रहता है। फिर कहा कि दूसरा विचार है कि मैं तेरा जाल हूँ। तो जैसे अभी पहले भी आज की वाणी में आंधी के ऊपर सुन रहे थे कि स्थिति परिस्थिति आती है, और ये भी मेरे मतलब खुद के अनुभव से रहा था कि काफी परेशान रहती थी। और एक बार मैंने आपसे ही डिस्कस किया था और आपने एक ही सेंटेंस मुझे दिया और उसके बाद शायद मेरे 90% अभाव गिर गए। तो ऐसे लगता है कि हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें ये जो जाल है उनसे भी वो मुक्त करा ही देता है। फिर तीसरा आया कि मैं तेरा माल हूँ। तो हम लोग तो ऊपर की वस्तुओं में और इनमें सब में इतने खोए रहते हैं कि हर समय हमको कुछ न कुछ चाहत रहती है, लेकिन अगर हम उसके रास्ते पे चलते हैं तो वह भी संतोष रूपी धन है, वो दे ही देता है। तो कहते कि काल जाल माल आफत है, क्योंकि अगर इनके झूले में हम झूलते रहेंगे तो ये तो रोज एक नई आफत लेके आते हैं, और अगर हमने उसको ढाल बना लिया तो फिर है ना ये जो आफत आती है ऊपर से वो कहीं भी हमको छू भी नहीं पाती, और हम उसकी शरणागति के अंदर इतने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारा तो रखवाला कोई बैठा है, फिर हमको क्या चीज की फिक्र है। बस भैया यही समझ में आ रहा था। हाँ बोलिए सरोज जी। हरिओम भैया प्रणाम। हाँ हरिओम बोलिए। भाव आए, एक ने कहा मैं तेरा काल हूँ, दूसरे ने कहा मैं तेरा जाल हूँ, तीसरे ने कहा मैं तेरा साल हूँ, चौथे ने कहा मैं तेरी ढाल हूँ। काल जाल माल आफत ढाल रखवाली करेगी। यहाँ पर जैसे मुझे ये वाणी पढ़ने के टाइम पे ऐसे समझ में आया, जैसे पिताजी ने एक आनंद पत्र लिखी है ना, तो इसमें था ना कि क्रोध आया, वो ये सब चीजें अलग अलग आती है ना, तो वैसे ही मुझे इसमें ये समझ में आ रहा है कि एक भाव आया कि मैं तेरा काल हूँ, कि मृत्यु है और या काल का समय होता है। काल का मीनिंग या तो मृत्यु होता है या समय भी होता है। तो इसमें ऐसे लग रहा है कि बस की जैसे जैसे चेतना जागृत होती है तो मैं तेरा काल हूँ। इस अपना समय जितनी देर तक वो अपने प्रभु के साथ में बिताता है तो उसका समय अच्छे से व्यतीत होता है, न उसे कोई मृत्यु का डर रहता है न और कुछ डर रहता है। और दूसरे ने कहा मैं तेरा जाल। और जैसे जैसे हम भक्ति की ओर कदम रखते हैं तो वैसे वैसे नए नए बंधन समझो या अपने विचारों के बंधन समझो
जो भी आते हैं उसे घेरे रहते हैं। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कैसे मछुआरा जाल फेंकता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बोलते हैं ना कि भक्ति और भक्ति और जगती का झगड़ा रहता है, वैसे जगती अपनी ओर खींचती है और भक्ति अपनी ओर, तो वो जाल आ जाते हैं उसके। और तीसरे ने कहा मैं तेरा माँ, तो आगे बढ़ता है तो उसे प्रलोभन आते हैं उसके जीवन में कि है ना ऐसे करोगे तो तुम्हें ये संसार में अभी तक वहां जाकर क्या करोगे, ये चीज तुम्हारे लिए है। तो अंदर से उसके जीवन में वो भी आगे बढ़ता जाता है। जैसे माल भी आता है तो भी वो उससे घबराता नहीं है कि वो भी इस सत कार्य में लगाता रहता है, नहीं तो अभिमान आ जाता है संसार के लोगों को। सोते नहीं कहा मैं तेरा ढाल, तो ये सब चीजें आ जाती है। तो पर उसके सामने पीछे वो गुरु की वाणी, गुरु का भाव, गुरु का विचार, ये सब चीज उसके सामने आती रहती है ढाल के रूप में। और जैसे कहते अब देखते हैं ना पिक्चर में या रामायण में भी कैसे कैसे सुरक्षा चक्र उसके चारों ओर रहता है, तीर आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वैसे ही ये विचार आते हैं और वापस चले जाते हैं। गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का भाव, विचार, ये सब आते हैं और हमें इन सब चीजों से हम घबराते नहीं हैं और वो वापस अपनी ओर लौट जाते हैं। तो इसमें वाला काल जाल आफत, अगर उस प्रभु की शरण में रहेंगे, प्रभु की छत्र छाया में रहेंगे, तो ये सब चीज हमें परेशान नहीं करेगी, आएगी और ऊपर से चली जाएगी। आएगी तो सही, लेकिन वो ऊपर से चली जाएगी। ढाल रखवाली करे कि हम संसार में रहेंगे तो ये सब चीजें आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। तो बोलते ना नाव में बैठते हैं तो वो चींटे तो लगेंगे ही, वैसे हम संसार में रहेंगे तो ये सब विचार भी आएंगे, भाव भी आएंगे, लेकिन एक प्रभु का प्रेम रहेगा, उसका खिंचाव रहेगा, तो ये सब चीजें आएगी और जाएगी। हरिओम, मुझे तो यही समझ। हरिओम हरिओम। नहीं, वाणी का भाव आप लोगों ने लिया है, काफी स्पष्ट हुआ होगा और जो भी सुन रहे हैं सबको। वाणी वैसे भी गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट लिखी है, इसीलिए मैंने भी ज्यादा समय नहीं लेकर के यही सोचा कि और एक जन को दिया जाए मौका। और सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास ढाल है सुरक्षा के लिए, ढाल किस लिए होती है? सुरक्षा के लिए होती है। जो पहले भी एक आध बार बात हुई है कि शांति और संतोष दो अमोघ अस्त्र, अस्त्र यानी जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं। शस्त्र वार के लिए होता है जैसे तलवार, और अस्त्र सुरक्षा के लिए होता है, अपनी बचाव के लिए, जैसे ढाल। तो जो ढाल है वही हमारी रखवाली करता है, वही हमारी रक्षा करता है, और वो है शांति और संतोष। और वो शांति और संतोष हमें मिलता है प्रभु की भक्ति के द्वारा। किंतु जब प्रभु की भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमारे जीवन में शांति और संतोष आ गया, उसका भाव आ गया शांति और संतोष के रूप में, तो और भाव नहीं आएंगे। और भाव भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये तो हम पर निर्भर करेगा कि हम कौन से भावों को प्रश्रय देते हैं, अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। तो यहाँ दृष्टा भाव से देख रहा है भक्त, क्योंकि चेतना का मतलब ही है दृष्टा जाग गया, दृष्टा भाव जाग गया। अब देख रहा है कि ये भाव आ रहे हैं, अब उनसे वार्तालाप करता है कि भाई तुमको एंट्री दें उसके पहले बताओ तो सही कौन हो। बोला काल हूं मैं। बोला काल तो बहुत बाद में आएगा, तुम्हारी तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे भयभीत करने आए हो। नहीं, मेरे पास शांति और संतोष है। तुम जब आओगे तो भी मैं शांति और संतोष में ही रहूंगा। अभी तुमको मैं प्रश्रय नहीं दे सकता, तुमको अपने भीतर प्रवेश नहीं दे सकता, क्योंकि पुराना अनुभव है। जब जब काल का अनुभव आया, भाव आया, तो ऐसा ही लगा कि ये तो आफत आ गई, कैसे बचें इससे।
तो वो याद करता है और उसे अंदर नहीं आने देता, अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। और उसी तरह है, दुनिया का जंजाल है, तरह तरह से फंसाने में लगे हुए हैं सब भाव विचार। दूसरों को दोष देना अनुचित है। ये हमारे ही भाव विचार होते हैं जो हमें बंधन में बांधते हैं। हम कहते हैं दूसरे ने हमें पकड़ रखा, नहीं, हमने ही अपने आप को जकड़ रखा है अपनी ही मान्यताओं में, और हम सोचते हैं कि दूसरे हमसे प्रेम करते हैं और वो मोह में हम बंधे हुए हैं, वो हमें कौन बांध सकता है। तो यह जो बंधन है, समझ में आ गया, ये भी आफती है। तीसरा कहता है मैं माल हूं। माल यानी प्रलोभन देता है, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, तुम्हारे जीवन से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुमको ये मिल जाएगा, वो नहीं भाई। हमको तो शांति और संतोष मिल गया प्रभु का, उसकी कृपा के द्वारा। हमको पता है हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, देने वाला दे रहा है। और बोलते बोलते कबीरदास जो कहते हैं वो याद आ गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यादा माला माल होने के चक्कर में आफत ही मोल लेता है प्राणी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जितना आवश्यक है उतना चाहिए, और यही प्रार्थना करता है भक्त। हाँ ठीक है, मेरे जीवन में कभी अभाव न आए, इतना भाव मेरे जीवन में रहे, जो भी स्थूल और सूक्ष्म की जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं वो तुम पूरी करते हो, करते रहोगे। क्योंकि मैंने पहले देख लिया है कि जब भी माल के पीछे भागा हूं, धन दौलत के पीछे, आफती आई है मेरे जीवन में। तो इस तरह अपनी चेतना के माध्यम से पूरा विस्तृत रूप से वो देख पाता है कि ढाल मेरी रखवाली कर रहा है, यही मुझे इन तरह तरह के भावों से, विचारों से बचा रहा है, मेरी सुरक्षा कर रहा है। तो चेतना का मतलब ही यही है कि प्राणी अपने आप को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, और हमेशा जागरूक है कि मेरा शांति और संतोष इस तरह के भाव विचार खंडित न कर पाए। ठीक है। बोलिए सरोज जी। चलो कोई बात नहीं है, अब समय भी है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ अनम्यूट हो गया। अनम्यूट नहीं हुआ था इसके लिए कि ना मुझे अच्छा लगा कि ना शांति और संतोष दो चीज हमारे पास उसकी ढाल रहे, तो पीछे और कोई चीज हमें इतनी परेशान नहीं करेगी। अच्छा लगा आपको जी। हरिओम। ठीक है, फिर अब समय हो चुका है, पूरा करते हैं अब। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम हरिओम हरिओम।